हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें नेशनल एग्जेक्टिव में प्रेसिडेंट की रिगार्डिंग कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने प्रेसिडेंट की पावर्स की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो प्रेसिडेंट है फ्रांस में उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, इमरजेंसी, फाइनेंशियल पावर है। तो इससे देखकर ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर बन सकता है। तो एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या है, आज हम इस सेशन में वो ही डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले करते हैं सोर्सेस ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर का मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं। प्रेसिडेंट इतना पावरफुल है, उसको ये पावर कहां से मिलती है। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें प्रेसिडेंट को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर और पार्लियामेंट को वीक पोजीशन पर रखा गया है। जबकि फोर्थ रिपब्लिक में प्रेसिडेंट वीक था, पार्लियामेंट सुप्रीम थी, तब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए फिफ्थ रिपब्लिक में जो आज का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें प्रेसिडेंट की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो बहुत सारे डिसीजंस हैं वो इंडिपेंडेंट ले सकता है, वो वॉर डिक्लेयर कर सकता है, जो पीस है इसको कंक्लूड कर सकता है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में वो कोई भी मेजर्स ले सकता है, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे फिफ्थ रिपब्लिक के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जनरल डे गॉल, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट थे। तो ये उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देन कस्टोडियन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी को प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। जो जुडिशरी की हाई ऑफिशियल कौन सी है, इसका मेंबर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। जुडिशरी इंटरप्रिटेशन है वो भी प्रेसिडेंट ही देते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिचुएशन। इंटरनेशनल लेवल पर फ्रांस है बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है एंड इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी को पावरफुल बनना पड़ेगा, वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है। इसीलिए इंटरनेशनल सिचुएशन यही डिमांड करती है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग हो, तो उसका हेड जो प्रेसिडेंट है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को इन सबसे पावर मिलती है जिससे वो पावरफुल बन सकता है। वो एक वेलफेयर स्टेट है और कंट्री के लोगों के वेलफेयर के लिए इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस है वो प्रेसिडेंट ही ले पाता है। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सोर्सेस के बाद पोजीशन। प्रेसिडेंट की पोजीशन कैसी है। प्रेसिडेंट की पोजीशन को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट कैन बिकम अ डिक्टेटर। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन नॉट बिकम अ डिक्टेटर। प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन सकता है क्योंकि जो इसके सोर्सेस हैं ये यही डिफाइन करते हैं कि प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। तो वो कौन सी पावर्स हैं जिससे प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन सकता है। फिर उसके बाद करेंगे प्रेसिडेंट डिक्टेटर क्यों नहीं बन सकता। फर्स्ट वन इज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट है पूरी फ्रांस कम्युनिटी का स्टेट का हेड है। वो ऐसा नहीं है जो ब्रिटिश का क्राउन है उसकी तरह एक स्टेट का हेड बन गया। जो नॉमिनल हेड होता है वो रियल हेड होता है, वो रिस्पॉन्सिबल हेड होता है, हर एक काम के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो उसकी स्टेट की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी के फंक्शंस ज्यादा होंगे, पावर ज्यादा होंगी, तो वो ज्यादा पावरफुल भी होगा। नेक्स्ट इज ही यूजेस हिज रियल पावर। हु कीप्स द प्राइम मिनिस्टर एज हिज नॉमिनी। जो रियल पावर्स हैं, रियल पावर्स किसके द्वारा यूज की जाती हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा खुद ही यूज की जाती हैं। एंड जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको एज अ नॉमिनी की तरह यूज करता है। प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। इसीलिए
प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ही ज्यादा पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ नाम का ही रह जाता है। इसीलिए रियल पावर्स रूल भी करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। नेक्स्ट इज ही यूज हिज अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंटली यूज कर पाता है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाता है। इसके लिए उसको प्राइम मिनिस्टर की या अदर मिनिस्टर की सजेशन की, एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। तो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट को पावरफुल बना रहा है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पा रहा है। नेक्स्ट इज ही इज द आर्बिटर ऑफ नेशनल अफेयर्स। जितने भी कंट्री के नेशनल अफेयर्स हैं उनका मेन डिसीजन मेकर कौन है, वो है प्रेसिडेंट है। पॉलिसी मेकर कौन है, प्रेसिडेंट है। कोई भी डिसीजन लेना है प्रेसिडेंट ही लेता है। नेशनल अफेयर है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, उसका सेंट्रल पॉइंट प्रेसिडेंट ही होता है। नेक्स्ट इज ही इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है एंड उसकी कौंसिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, उसका कस्टोडियन कौन है, प्रेसिडेंट ही है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो पार्लियामेंट को ये कह सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दो, तो प्रेसिडेंट ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है और इसको डिसॉल्व भी करा सकता है। नेक्स्ट इज ही स्पॉन्सर अ रेफरेंडम। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसके लिए लास्ट डिसीजन किसका होता है, प्रेसिडेंट का ही होता है। प्रेसिडेंट ही क्या करता है, रेफरेंडम के लिए स्पॉन्सर करता है। नेक्स्ट इज ही डायरेक्ट्स एंड मोबिलाइज द आर्म फोर्स। जो देश की आर्मी है उसको डायरेक्ट करता है, उसका कमांडर इन चीफ होता है। एंड जितने भी रिसोर्सेज है, आर्म फोर्स है, किसी कंट्री में भेजना है, उसको मोबिलाइज कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। तो सभी की सभी पावर्स रिलेटेड टू आर्मी, इवन टू न्यूक्लियर वेपन, वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं। नेक्स्ट इज ही इज द रियल सेंटर ऑफ पॉलिसी मेकिंग। वो पॉलिसी मेकिंग का रियल सेंटर होता है। जब भी वॉर के रिगार्डिंग पॉलिसी बनानी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा। फॉरेन पॉलिसी का तो वो आर्किटेक्चर माना जाता है। एंड डिफेंस के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस है वो प्रेसिडेंट के होते हैं। इंटरनल पीस क्रिएट करनी है, इसके लिए भी डिसीजन कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेता है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जितने भी डिसीजंस हैं प्रेसिडेंट ही रियल सेंटर होता है। नेक्स्ट इज वर्चुअल मास्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल होती है उसका मास्टर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट है जिसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वीकली मीटिंग्स होती हैं, जिसको प्रिजाइड किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। जो भी वहां पर डिसीजन हो लिया जाता है उस डिसीजन पर प्रेसिडेंट वीटो पावर है, इसको भी यूज कर सकता है। इस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जितने भी डिसीजंस हैं उनका मास्टर कौन बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो डिसीजन ले रही है, उसके ऊपर वीटो पावर प्रेसिडेंट की है। नेक्स्ट इज ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर विदाउट मैंडेट फ्रॉम द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इट्स कंपल्शन, वो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर को जब वो अपॉइंट करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी का डिसीजन, किसी की सजेशन, एडवाइस लेना उनके लिए कंपल्सरी नहीं माना जाता है। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को वो अपनी मर्जी से खुद ही अपॉइंट करते हैं। एंड जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ही कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। जो लेजिस्लेचर का लोअर हाउस है, नेशनल असेंबली है, इसको वो डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो नेशनल असेंबली है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वोट ऑफ सेंसर है, इसको पास नहीं कर सकती है। इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होगी, इसके अगेंस्ट किसी को भी पावर नहीं दी गई है कि वो एक्शन ले सके। एंड नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर्स मेक हिम लीगल डिक्टेटर।
इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रेसिडेंट बहुत ही बड़ा लीगल डिक्टेटर बन जाता है। वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी मेजर्स ले सकता है। तो जो इसकी पावर्स हैं वो पावर्स देख के हमको लगता है कि प्रेसिडेंट एक्चुअल में रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, रियल लेजिस्लेचर हेड है। उसकी इमरजेंसी पावर्स हैं उसको डायरेक्टली डिक्टेटर बना रही हैं। तो इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर बन सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट डिक्टेटर नहीं बन सकता, कैन नॉट बिकम अ डिक्टेटर। फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो प्रेसिडेंट की पावर्स को यूज करने पर लिमिटेशंस इंपोज करती हैं। तो उसको कहते हैं प्रेसिडेंट कैन नॉट बिकम अ डिक्टेटर, जिससे वो डिक्टेटर नहीं बन पाता। फर्स्ट वन इज न्यू असेंबली कैन नॉट डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नेशनल काउंसिल को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन 1 ईयर के लिए वो डिसॉल्व नहीं कर सकता है। तो जब तक 1 ईयर कंप्लीट नहीं होता वो नेशनल काउंसिल को डिसॉल्व नहीं कर सकता। एंड जब भी उसको नेशनल काउंसिल को आफ्टर 1 ईयर डिसॉल्व कराना है तो उसको प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली है, प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट है, इन तीनों से कंसीडर करना पड़ेगा, इनके सजेशन लेने पड़ेंगे। उसके बाद ही प्रेसिडेंट है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज he has to consult for agencies while using emergency powers। जो वो इमरजेंसी पावर को यूज करता है उसको फॉर एजेंसी से कंसर्न करना पड़ता है, उनकी राय लेनी पड़ती है, उनके सजेशंस लेने पड़ते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, सेकंड वन इज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट, एंड उसके बाद जो हाई काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट है, उसकी सजेशन भी लेना बहुत कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट इज एक्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट must be countersigned by the prime minister and other ministers if circumstances so required। मीनिंग जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है वो डिसीजन इंडिपेंडेंट लेता है, तो उसके ऊपर अगर सिचुएशन डिमांड करती है प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर है उनकी अप्रूवल लेना, उनकी सिग्नेचर लेना भी कंपल्सरी बन चुका है। तो प्रेसिडेंट के जो डिसीजन है ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं होते, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अदर मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के काउंटर साइन होना बहुत जरूरी है, जो उसकी पावर पर लिमिट लगाते हैं। वो कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट इज अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी कंपल्सरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ली जाए, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसका प्रपोजल प्रेसिडेंट कर सकता है। एंड लास्ट वन इज प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। पहले 1962 से पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन होती थी, 1962 के बाद डायरेक्ट इलेक्शन होती है। जब डायरेक्ट इलेक्शन होगी तो प्रेसिडेंट है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही काम करेगा, उनके रिगार्डिंग ही काम करेगा, उनकी जो विल है, विशेस है, पब्लिक ओपिनियन है, इन मैटर्स को भी ध्यान में रखेगा, तभी जाकर वो अच्छा डिसीजन ले पाएगा। एंड उसके बाद तभी उसको नेक्स्ट टाइम है उसको लोग है पब्लिक है वो दोबारा से इलेक्ट कर पाएगी। इसीलिए जो डायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट की अपनी पावर्स को यूज करने पर कंट्रोल लगाते हैं। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट डिक्टेटर नहीं बन सकता। तो हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड हैं और इसकी डिक्टेटरशिप बन सकता है चाहे नहीं बन सकता, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का पर्सन होगा तो वो डेफिनेटली डिक्टेटर बन सकता है, अगर उसकी वीक पर्सनैलिटी है वो डिक्टेटर नहीं बन सकता है। एंड आज के टाइम में इंटरनेशनल सिचुएशंस हैं जिसमें पब्लिक वेलफेयर की रिगार्डिंग ही काम किया जा सकता है एंड प्रेसिडेंट
कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकता जिससे पब्लिक वेलफेयर डिक्रीज हो सके। इसीलिए जे इसकी पावर को यूज करने पर लिमिटेशंस भी इम्पोज करती हैं। तो आज के टाइम में कोई भी प्रेसिडेंट डिक्टेटर नहीं बन सकता है। तो विद दिस हमारा प्रेसिडेंट है, इसकी पोजीशन है जी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम नेशनल एग्जेक्टिव में करेंगे गवर्नमेंट। होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।